नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारी हारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी की तरफ से एक बार फिर से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामना। लेकिन शुभकामना के साथ देखिए, कुछ शुभकामना आपके लिए भी है, लेकिन कुछ शुभकामना जो है वो बिहार के लिए भी होना चाहिए। मैंने देखिए, साल नया है तो काम भी तो नया नया होना चाहिए। इसलिए आज हम यही जानने निकले हैं कि नए साल में बिहार के लिए क्या नया काम होना चाहिए। क्या कि देखिए, सबका जो है वो जागरूक मानसिकता है, सब जो है जागरूक सोच रखते हैं, तो कुछ ना कुछ नया नया बात जरूर बहुत सारे लोग सोचे हुए होंगे कि भाई 2026 का नया साल आया है तो बिहार में भी बहुत सारा नया नया काम होगा या होना चाहिए। तो लोगों के नज़र में वो क्या क्या नया नया काम है, यही आज हम जानने निकले हैं और यही आज हम बातचीत के माध्यम से जो है वो लोगों से पूछेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लोगों से जानते हैं कि बिहार में नए साल में क्या क्या नया नया काम होना चाहिए। बिहार में नया सरकार भी है, नया साल भी आ गया, अब नया नया काम क्या होना चाहिए? नया में वही स्कूल का सुधार हो, स्कूल जो गांव देहात में चलता है, हाँ वो सुधार, मिडिल ईस्ट में शुरुआत होना हाँ चाहिए, है ना। हाँ। तो इसमें क्या क्या ऐसा चीज है भैया जिसमें गड़बड़ी है, जो लगता है कि सुधरना चाहिए स्कूल सब में? अभी गांव में नल जल योजना भी सुधार होना चाहिए। नल जल योजना भी बहुत सारा सुनते हैं कि नल लगता है लेकिन पानी नहीं दे रहा है खुद। हाँ, हर जगह यही समस्या ज्यादा है। नल फटा हुआ है, पाइप फटा हुआ, उसका कोई सुधार का ध्यान नहीं है। अच्छा, तो एक बात बताइए, तो उस समय जमीन का विवाद चल रहा है, वो जमीन पे कागज सुधार नहीं हो रहा है। सीओ के पास विक्रम जाते जाते थक जा रहे हैं। अभी तो बड़ा धमकाए हैं फायदा है, जाके विक्रम ब्लॉक में जाके देखिए ना कितना घुसखोरी चल रहा है। एक बार तो हम लोग विक्रम बाजार में बतियाए थे, हाँ, तो लोग बोल रहे थे कि बड़ा दिक्कत नहीं, सब वही है सरकार, खाली ऊपर वाले बोल रहे हैं, नीचे वही सरकार चल रहा है, नीचे में अभी भी वही काम हो रहा है। तो ये लोग बोला कि हमारा बेइज्जती जनता के सामने कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री, अब हम लोग ऐसे करेंगे। वो लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हुए थे, लिखे हुए थे ना, सीओ से ही गलती कर रहे हैं। हाँ, विक्रम का चलिए ना, चल के देखिए। अब ये बताइए कि अब बिहार में नया काम क्या नया साल में होना चाहिए? तो नए सरकार बने हैं तो नया तो बन गया भाई, 2 महीना हो गया, लेकिन अब नया साल है तो कुछ उम्मीद होगा ना कि अब 2026 में बिहार में ही काम हो जाएगा। काम का अभी तो देखिए, किसान के लिए तो अभी धान खरीदी पर मतलब घट गया है अभी क्षमता, तो उसको बढ़ाना चाहिए। बाकी उससे क्या कोई नुकसान कोई हो रहा है? नुकसान नहीं होगा, किसान के धान खरीदना है क्षमता जिसे हर साल खरीद रहा है उससे भी कम हो गया है, उससे कम हो गया, उससे दिक्कत होगा। हर साल बढ़ना चाहिए ना, वो बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा जाए एक युवा के लिए रोजगार भी जैसे देना चाहिए। चीनी मिल के लिए कहे, चीनी मिल फैक्ट्री उट्री लगाना है, सब इंडस्ट्री सब जरूरी है। तो मैंने जो वादा बोले थे वो पूरा करना है। तो सही कह रहे हैं भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाली का पानी बढ़िया निकलना चाहिए। कोई पब्लिक का दिक्कत है ना, हाँ बहुत, वहाँ से फिर दिक्कत है गाँव में से। कोई पब्लिक का दुख ना होना चाहिए, सब पब्लिक के सुखित होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए चाची कि इन्हें मुखिया तो मुखिया वाला के आएगा हाँ, नाली बहुत बह रहा है पानी। मुखिया जी ना घूमते हैं कहाँ? मुखिया जी करे, आप लोग सफा करवाइए, आप लोग सफा हाँ, आप लोग मुखियागिरी करिए। पब्लिक तैयार होवे नहीं करता है, जिसका मुखिया का ना काम है, वो अपना घर का नाली लोग साफ करेगा, लेकिन गांव देहात का नाली आदमी थोड़ी साफ। हाँ, 10 दिन पर नाली साफ होना चाहिए। 10 दिन पर, 10 दिन पर नाली साफ। कितना बीमारी फैलता है, गंदा होगा तो बीमारी फैलेगा, उसके बाद दूसरा का नाली जाम होगा। हाँ, सब पब्लिक के सुखित होना चाहिए, सब पैसा अच्छा होता है। आपका पेंशन उसन बनल है कि नहीं? हाँ, बना हुआ है, बनल है। हाँ, बना बढ़िया से आता है कि रुक के आता है? नहीं आता है, 1 महीना बाद होकर आता है, 10 दिन बाद। हाँ, तो 1 महीना पर आता है। नया काम क्या बिहार में होना चाहिए? अब हम जी का कहूँ, अपने लोग के मन में अपने के नजर में बूढ़ा भेली पब्लिक का ना वो बात है, लेकिन अपने बहुत दिन से देख लूँ उतना कि मैंने कोई ऐसा काम है जो बहुत दिन से उम्मीद है कि हो जाती, लेकिन अभी तक ना होले। वैसा कोई काम है जो बड़ा दिन से देख रहा है? सब सड़क उड़क चाकर करवा दी हूँ, हाँ, सब गोबर रख दी, सब रास्तों जाए बचे, गेरू के नाथ बांध नहीं जाते तो अब बताऊं तो ये सब तो आदमी खुद ना सोचे पड़ते कि यहाँ गाय गोरू ना बांधू, मान लीजिए कि गाड़ी कोई बेलगा। अच्छा देखो, ऐसे मोटर हो गई है, घूमे थी और से तो 4 चक्का से धक्का लग के भाग गई। अब चाकर रहते तो धक्का लगा के भाग देती है। जबकि आज ही के हम पेपर में देख रहे थे कि अब मतलब उसमें बहुत अच्छे से जानकारी दी गई है कि अगर आप किसी को देखते हैं कि उसका एक्सीडेंट हो गया है तो आप जो है उसका रक्षक बनिए और आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए। आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं कराया जाएगा और आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इस हद तक जो है वो जागरूकता फैलाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग डर जाते हैं कि एक्सीडेंट हो गया तो भाग गए। जरा बात करते हैं इधर। गाँव का नाला बनना चाहिए, पानी निकासी के लिए। चाची बोल रही थी कि नाला के बड़ी दिक्कत। हाँ, पानी मान किसी को खेत में गिर रहा है तो हम लोग के गली में जाके देखिए ना, चलने लायक नहीं है। नाला के कारण और का
पूरा ये तो मुखिया जी नाला उला नहीं दे मुखिया जी आए तो कहें कि हम उड़ा करवा दें, तो ये चुके पाइप लगा दिया है, लोग अंदर अंदर वो भीड़ भर गया बना कर। जगह नहीं है। हाँ जाकर नाला बनवाइए पहले। ये कि स्वच्छता का मामला है। चलिए हौजा चलिए वहाँ दिखाते हैं। पानी बह रहा है। हाँ तो वही है मेरा घर। हाँ वही में रातें गिर गए हैं तो सब नेटा गया नली में, तो फिर एक घड़ी उड़वा रहे हैं तो वहाँ लोग हल्ला करता है। अच्छा मैंने उड़वाते हैं अभी तक वही हल्ला। हाँ कहता है कि हम नहीं साफ करेंगे, क्या करब तो लोग बह द, तब क्या बह दब, उससे तो बीमारी कितना आदमी के तब फिर का। चलिए हमारा दुआरी पर लगा रहता है, हल्ला करते हैं तो कहता है कि ऐसे नहीं है। करे भैया गाँव निकास के पानी के साधन कहीं है ये नहीं है। बरियार नाला चाहिए पहले पानी निकासी के लिए। अब देखिए सीधी सी बात है कि पहले जो है ये ग्रामीण परिवेश हुआ करता था, लेकिन अब इसका धीरे धीरे शहरीकरण हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ का स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। जब रोड बन रहा है तो नाली भी वैसा बनाना पड़ेगा और नाली का जो निकास है वो भी देखना पड़ेगा कि किस तरफ है, तो ये भी बड़ा जरूरी है। अब सरकार देखिए क्या करता है नया नया, अब यही नहीं देखना है। करेगा सो करेगा, लेकिन हम लोग जनता होने के नाते तो हमारा काम है ना जी, मांग रखना, इच्छा रखना, सरकार को बताना कि हाँ भाई फलाना जगह का जनता पतूत में जनता ही चाह रहा है कि नहीं। बस नई नई कंपनियां लगे, रोज बिहार के लोग बेरोजगार ना रहे। हाँ, नया कंपनी का मांग करते जी हैं ना। मैम। बिल्कुल सही बात है। बिहार में लंबे समय से जो है लोग कह रहे हैं कि कंपनी उम्पनी बिहार में नहीं है। जी मैम। है ना। आपके क्षेत्र का ऐसा कोई समस्या है जो लग रहा है कि इस साल ही पूरा हो जाना चाहिए? क्राइम का रेट बढ़ रहा है इधर। क्राइम का रेट बढ़ रहा है जी। कितना रेट अभी चल रहा है क्राइम का? अभी तब रेशियो थोड़ी देखे है मैं। अच्छा ये बताऊं कि तू तो इतना बढ़िया से साफ सुथरा हो, बिहार साफ चल रहा है कि ना अभी? अब का चल थे से अब देखत नहीं अपने कि हमरा से पूछे थी। हाँ, तो अपने कहथिन तो ज्यादा ना प्रभाव पड़ता है। ना ना हमनी का कहब, हमनी का कहब अपने कहथिन तो बदल पड़ती है, अपने अनुभवी आदमी थे। ना ना हमनी अनुभवी नहीं, हमनी तो बुर्बक किसान ही है। खेत बुड़बक रहा है। तो खेत में ओले गेली बोरिंग चालू कैले ही एने चल दवाई मंगावेला, अब एने से जाए थी बाड़ी ले ले देखते ही हाथ में बाड़ी, फिर खेत में जाए। अच्छा ये बताऊं चाचा कि अब नया साल आ गए है ना, तो बिहार में कौन नया काम होने की चाहिए नया साल में? और तो हमनी के कौन चीज नया काम देतन का, हमनी के हरवहिया छोड़वा देतन, हमनी के हरवाही छूट गए। कितना आदमी मुखिया हो गए? मुखिया हो जब उजाना ही मुखिया के काम अलगे है, हमनी के काम अलगे है। न हमनी मुखिया होली है आ न मुखिया हो के सपना देखा ही। तो मैंने ऐसा कोई जैसे बालो बच्चा तो सोचती ना कि हाँ भाई फलाना क्षेत्र में बाल बच्चा के हम शिक्षा न दी कि मुखिया बन जा। ना मुखिया बनना हम मैंने कह रही कि गाड़ी सुनेला काहे कहले रहबो सब मुखिया गाड़ी सुनो। हाँ तो हम देखत नहीं बढ़िया काम करते थे काला गाड़ी कते को बढ़िया करतन तो उनका गरिया मिलबे करता है। हाँ कुछ ना काम होवे के चाहिए क्षेत्र में काम हो के चाहिए तो कहाँ काम हो क्या काम हो। तो वही ना मैंने हम पूछले कि का काम अधूरा पड़ा लेके होवे के चाहिए पहले। अब न तो का नली हमनी के है किसे रोड बर्बाद हो, पानी ऐसी बहे छे खेत में जा रहा है। बात बताऊं चाचा कि मुखिया उखिया के काहे कि नाली उली तो मुखिया के काम है, तो मुखिया के नजर ना तो मुखिया के अपन पेटवा भरता है तो अब न दोसर के काम देखता है। अपने पेट ना भर रहे इतना और तो अपने साल से हमें लगा कि 4 साल तो होवे वाला होता है, तो 5-10 बरिस हो जाते तो ओकर पेट न भरता ना, खाली रहते पेट बढ़ जाए। हाँ अच्छा ये बताइए कि अब सरकार के का नया काम करना चाहिए? नया साल है तो कुछ काम भी नया होना चाहिए ना। ठीक बात है दीदी जी, हम ये बात नहीं बोलेंगे। ये आप बात बोलते हैं कि जितना सरकार का जो काम है, जो नली गली जो घर द्वार परिवार का जो भी है, गरीब के जमीन नहीं है तो क्या में रहेगा? सरकार को नहीं बुझा रहा है। एक कट्ठा नहीं है न आधा कट्ठा, गरीब कुछ में रहेगा। 5 गो लड़के पैसा नहीं, 6 गो क्या में रहेगा? कैसे रहेगा? पैखाना बनाएगा कि क्या करेगा? क्या खाएगा? जो खेतिया आदमी है उस सबका व्यवस्था हो। हाँ, और जो गरीब आदमी है आधो कट्ठा नहीं है तो चोट में रहता है, तो आधा कट्ठा में है तो क्या करेगा? कैसे रहेगा बताइए तो? क्या खाएगा? और उस झूठों को बजाता है कि जाइए फोटो खींच के ले के, उसको नहीं बुझा रहा है। मतलब हम समझ गए आपका बात। जो इंदिरा आवास के लोग को बोला जाता है फोटो खींच के लाने के लिए, तो वो कहाँ से फोटो खींच के लाएगा जब उसके पास जमीनें नहीं है? जमीन हम लोग के नहीं है गरीब के, और नहीं देता है कि लो 1 कट्ठा या 2 कट्ठा ले लो, गरीब आदमी रहेगा। आज नहीं देता है, आज झूठो कहता है कि सड़क बनाओ, पुल बनाओ, हई बनाओ। ये कोनो किसान का
ये घड़ी के डेट में मुखिया में चाहे विधायक में चाहे अधिकारी में कुछ भी हो, आज के डेट में कोने प्रकार के गरीब के आरक्षण देने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना, आरक्षण तो है ये है, मतलब आरक्षण है, गरीब के कौन सा मिल रहा है हमारा पहले है कुछ? आप तो फार्म भरिएगा तब ना, आरक्षण का मतलब क्या होता है? आरक्षण के बाद के फार्म तो आप लिखिएगा तब ना। आरक्षण का मतलब क्या होता है, सो बताइए। आप बताइए, आपका जमीन है, हमारा साइन करवाइएगा या चाहिए ठीपर दिवाइएगा तब ना होगा हैं? आज जब हमारा कुछ नहीं हो रहा है। अब देखिए, अब आपको आरक्षण का मतलब नहीं पता, आप कितना पढ़े लिखे हैं? सुनिए ना, हम बताते हैं, ओकरो बताएंगे हम। आरक्षण का मतलब यही होता है, जितना 8वां पास हो, 10वां पास हो, चाहे मैट्रिक पास हो। सुनिए ना, ना नहीं, आपको गलत जानकारी कोई कौन जानने करे, गलत जानकारी कोई दे दिया है। देखिए, आरक्षण का मतलब होता है कि नौकरी का जो पद निकलता है ना, मैंने 100 गो निकला तो उसका में से 30 गो जो है वो कोई ऐसा आदमी के लिए रिजर्व होता है जो फलाना जाति से आता है, फलाना जाति से आता है, तो इस हिसाब से आरक्षण दिया जाता है। सब लोग चाहते हैं कि हो जाए। हाँ। जैसे हमारा बिहटा में था चीनी मिल था, वो बंद हो चुका था, वो खुल जाए। ऐसा चीनी मिल बिहार में, हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं हमारे दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, और उसी को हमारे राज्य में रहेगा, हमारे स्टेट में रहेगा, तो हमारे राज्य के जो जनता लोग हैं, जो कारीगर लोग हैं, जा रहे हैं दूसरे जगह कमाने के लिए, वो अपना राज्य में रहेंगे। बिल्कुल। और मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ने वादा भी किए हैं, बिल्कुल वादा किए हैं, हाँ, नौकरी तो करना चाहिए, तो वो शुरू करना चाहिए, है ना, उसका शुरुआत हो जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे हम जो रोज ठीक ठीक। हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि अब नया साल आ गया है ना, सब लोग खुशहाल है भाई कि नया साल आ गया, खुशी तो बहुत है, लेकिन अब नया साल में बिहार के लिए भी कुछ नया, हाँ होए सरकार को भी कुछ नया करना चाहिए ना? एकदम। तो क्या नया करना चाहिए सरकार को? अब सब विकास सही है, खाली अथी न है, आउ का कंपनी न है, सब नौकरी बेरोजगारी है, बेरोजगार है। हाँ हाँ, आप सब तो कोई दिक्कत न है, न बिजली के न एसी के, सड़क के कोई दिक्कत यहाँ पर निवेश करने वाले लोगों को बुलाना, हाँ हाँ, बस बिहार में आके निवेश। बस काम अब का मैंने सब देख ही रहे लोग, तो कुछ काम हमको है, सब तो सब अथी है। इतना मुश्किल है भैया वो काम बताना कि बिहार में फलाना काम होना। हमनी के रोजगार चाहिए, आउ का नया नया रोजगार देवे सरकार, अथी करे, कंपनी लगावे, हम लोग बैठे हुए हैं ऐसे ही। हाँ, कितना उम्र आपको हुआ है, इतना उम्र आप बैठले निकाल दिए, तो क्या करे, कोई रोजगार नहीं है तो क्या करे। हाँ, इतना दिन से कैसे ब्याह शादी भी हो गया होगा तो कैसे खर्चा चलता है? बालो बच्चा है, आए राम, खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, खेती उती है जी। वहाँ है, आप बताइए बिहार में क्या क्या नया नया काम होना चाहिए, नया साल है। हाँ, साल तो ऐसे हर साल 365 दिन पर बदलते रहता है। मेन जो उनका वादा होता है, वादा नहीं बदलना चाहिए। जो वादा करते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगेगा, लोगों को अब बाहर नहीं जाने पड़ेगा कमाए, ये नहीं बदलना चाहिए। शिक्षा में भी कुछ नया नया अवसर, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खासकर बिहार में ज़्यादा गरीबी होता है, तो रोजगार पर खास करके ध्यान देना चाहिए। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस 3 चीज़। बिहार में देखिए बेरोजगारी या शिक्षा जो है कमजोर है, सब बेरोजगारी तो है ही है। आदमी अगर बालू में भी गाड़ी उड़ी चलाता है, तो गाड़ी धराता है आदमी के, तो 2 रुपया वही से कमाता है। कोई गरीब मजदूर सब कोई गाड़ी धरा जा रहा है, गाड़ी सूच नहीं चल रहा है आदमी के, प्लस में बेरोजगारी है, आदमी बाहर जाता है, मारा पीटा के आता है घर पे कमा के। अगर थोड़ा ढिलाई होना चाहिए ना। हाँ, अगर बिहार में भी गाड़ी अथी बैठ जाता फैक्ट्री, तो आदमी के राहत हो जाता कमाने के लिए। और शिक्षा में तो जानिए रहे हैं कि सरकारी टीचर लोग है, पढ़ाता नहीं है स्कूल में, नहीं पढ़ाता है। जी, तो आजकल बीपीएससी वाले जो आते हैं वो भी नहीं पढ़ाता है, जाके स्कूल में मोबाइल चलाता है लोग। भैया एक बात बताइए, इतना मेहनत करके, इतना पढ़ाई लिखाई करके लोग टीचर बनता है, हम ही लोग के बीच से निकलता है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा भतीजा है, यही सब ना टीचर हमारे ही बीच का आदमी बनता है, अतः बनने के बाद ये सब काम करता है। हम बिरधौर पंचायत के उप मुखिया है, हम जाते हैं चेकिंग में, देखते हैं कि मास्टर मोबाइल चलाता है, कंप्लेन करते हैं। बीओ आता है, अपना पैसा लेकर राफ साफ कर लेता है कहानी। किसान के धान पड़ा हुआ है, किसान का धान कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। धान का सुने हैं कि का तो अति कम गया है, तो सरकार के देखना चाहिए ना, देखना पड़ेगा। मान के फसल किसान उपजा रहा है मेहनत करके, उसको बिकेगा नहीं समय पर, पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बताइए कि अब नया साल आ गया है ना, नए साल में कहा जाता है कि नयापन रहता है, उत्साह नया रहता है। हर साल आता है, नया साल हर साल आता हाँ है, ठीक है, नया साल हर साल आता है, लेकिन सही बात है, लेकिन काम नया नया कुछ आना चाहिए ना। हाँ तो वो बोले हैं नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी देने के लिए, और वो पूछिए हमसे, 1 करोड़ नौकरी
नौकरी देना क्या बोले हैं 5 साल के अंदर, है ना? तो कम से कम इस साल तो निकल रहा है। आप हाँ निकल रहा है, आप मोबाइल पर देखिए या जहाँ भी साइबर कैफे पर दीजिए देखिए, चाहे बेचा भी रहा है सब जगह से फॉर्म। और क्या क्या नया नया काम बिहार में होना चाहिए जो आपका इच्छा है कि फलाना काम हो? है तो वो लोग बोल रहे हैं कंपनी लाएंगे, बेरोजगारी जो है आवाज उठ रहा है मार्केट में। 1 मिनट होल्ड रहिए, हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन का जवाब, अरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। अरे भैया क्वेश्चन का क्वेश्चन जो जानते हैं ये पढ़ा लिखा लोग करेंगे। कहें आप मैडम हमसे क्वेश्चन, भैया आप बोले ना, भैया जैबे नहीं करेंगे हम स्टेटमेंट। 1 मिनट, बेरोजगार आदमी है यहाँ, देख लीजिए। पढ़ा लिखा आदमी के रोजगार की बात, भैया अरे भैया सुनिए ना, मैडम क्वेश्चन करे, जितना क्वेश्चन करेगा उसका जवाब। हाँ बोलिए मैडम। पढ़ा लिखल नौकरी की बात कर रहे हूँ, पढ़ा लिखल नौकरी की। आया है कि नहीं, उनका फॉर्मेट सर्कुलर आया है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है। 1 करोड़ का जो भी इंटर पास है लड़का है, इंटर पास के कौन नौकरी लगे? एक हम अनपढ़ मास्टर के पास है या 5वां पास है, इंटर पास नौकरी, इंटर पास मास्टर के पास पढ़ाई। जितना तरह के क्वेश्चन, भैया सुनिए ना, जहाँ तक आप बोल रहे हैं बेरोजगारी के बाद, तो एनडीए का सरकार जो है 1 करोड़ का फॉर्मेट लिया है, सिस्टम लिया है। और आने वाला भविष्य में अभी जितना भी है आप देखिए, हर साइट पर जा करके हर डिपार्टमेंट में नौकरी का वैकेंसी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? आप देखिए, साइबर में देखिए, मोबाइल में देखिए, हर जगह निकल रहा है। शिक्षा के जहाँ तक बात है तो देखिए, शिक्षा में पहले शिक्षा समिति था, उसके बाद तदर्थ कमेटी आया, उसके बाद अभी माता कमेटी डील कर रहा है, गांव का माता कमेटी डील कर रहा है। और ये पोषक क्षेत्र में जो होता है वार्ड कमिश्नर, वो अध्यक्ष रहता है। तो गांव को देखना है। सिंचाई में भी समिति बना हुआ है, उसके बाद आत्मा में समिति बना हुआ है। तो हम लोग का एक्टिव होंगे, हमारे जनता एक्टिव होगा, काम तो होवे करेगा। सरकार तो ये योजना, जानकारी कितने लोगों के पास होगा, आपको क्या लगता है? ये तो जानकारी करना चाहिए ना। यहाँ तो मुख्यमंत्री का आदमी 1.5 घंटे नहीं बात सुन पाता है, प्रधानमंत्री का 1.5 घंटा भाषण सुनता है तो उनका भी नहीं सुन पाता। कि बीए करके बकरी चरावता है, सब लड़कन बीए करके या कोई चीज ट्रैक्टर पे ईटा लगाता है। भैया सुना ना, अब बीए करे वाला जमाना चल गया, बस स्पेशलिस्ट के नौकरी मिला है, अलग से कुछ बढ़िया अच्छा नौकरी मिला है। अब बताइए, पहले इंटर पास आदमी जो है लड़का सबके पढ़ा ले वाले, अब 10वां पास आदमी से ट्यूशन पढ़वाई तू लड़का के, 10वां पास के लड़का के ट्यूशन के 10वां पास में लड़का के। देखिए, विकास हुआ है लेकिन आज भी अफसरशाही सबसे ज्यादा है। इसमें थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए। चाहे कोई भी सरकारी संस्था हो, ब्लॉक हो, थाना हो, चाहे कोई भी सरकारी संस्था में जाइए, वहाँ अफसर जो है या अधिकारी जो है बिना पैसा लिए एगो काम नहीं करता है। कोई अधिकारी हो, चाहे थाना का दरोगा हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे सिपाही हो, चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, आप अस्पतालों में एगो एफिडेविट करवाने जाइएगा तो वहाँ के प्रभारी या डॉक्टर कहेगा कि इतना लगेगा। हर जगह दलाल बैठा हुआ है। सरकार को इसमें कड़ा एक्शन लेना चाहिए। दूसरा चीज है स्वास्थ्य और शिक्षा। 3 चीज अगर देश में बिहार में सही हो गया तो फिर कोई चीज की जरूरत न है। समाज के लिए ये 3 तो सबसे बड़ा 3 जरूरी है। माने स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। स्वास्थ्य देखिए, सरकार हर चीज अवेलेबल करा रही है, अस्पताल में डॉक्टर भी है, सब चीज है, लेकिन सही तरीका से कार्य उसमें नहीं हो पा रहा है, फंक्शन नहीं हो पा रहा है। तीसरा चीज है स्कूल। आप कह रहे हैं कि स्कूल में सरकार मास्टर भी बहाल कर दिया है। अब तो बच्चा कम है, मास्टर ज्यादा है, लेकिन मास्टर साहब टाइमली जाके हाजिरी बना के स्कूल में बैठल रहते हैं। एक अफसोस की बात है, यही अभी हम बोल रहे थे कि ये कितनी मतलब अजीब सी बात है कि वो शिक्षक भी हमारे ही समाज के बीच होते हैं और फिर भी जब वो अच्छी जगह पर जाते हैं, जब उनको अपना कर्तव्य निभाना होता है तो फिर वही वहाँ जाके फांकी मारने लगते हैं। जैसे स्कूल सरकार तो सब के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, सरकार तो सब सुविधा दिया हुआ है। एक हमारे कोई अधिकारी आए थे, वो कुछ दिन लगाम लगाए थे माने स्कूल में, थोड़ा सा कड़ाई भी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर वही स्थिति हो गया। मतलब आज समझिए कि एकदम नीचा लेवल का जो लड़का है, एकदम गरीब है, जिसके पास समझिए कि प्राइवेट स्कूल में फीस देने का पैसा नहीं, वैसा ही लोग जा रहा है। अगर सुनिए, अगर पढ़ाई अच्छा रहता तो मिडिल क्लास के लोग भी जाता, मतलब सब लोग के लड़का भेजता। चौथा चीज है कमीशन खोरी बंद होना चाहिए।
आज एगो सड़क बनता है, चाहे मुखिया सड़क बनाए, चाहे विधायक सड़क बनाए, चाहे कोई सड़क जो फंड पास होता है तो 30% में 40% कमीशन पहले विधायक जी के चल जाता है, मुखिया जी के चल जाता है, उसके बाद सड़क बनता है और सड़क 6 महीना न होता है कि उखड़ जाता है। तो देखिए ये कमीशन खोरी बंद होना चाहिए, सरकार को इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। इस साल जो नया काम के लिए जो अभी दादाजी बोले कि वैकेंसी भी आया है, तो वैकेंसी तो सरकार हर साल दे रही है, लेकिन वैकेंसी देने से नहीं हो रही है। बीच में जो पेपर लीक वगैरह हो रहा है, जो इसका सिलेक्शन भी हो रहा है, तो जो घूस की, जिसे चचा भी बोले घूस वाली बात, वहाँ बहुत ज़्यादा जो उस पर कमांड बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। उस पर बहुत सरकार को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है जो पेपर लीक वगैरह है। इस पे बीपीएससी वाला जो अभी धांधली में थे, उसमें हम लोग भी थे, उसमें कितना अत्याचार हुआ था, वो तो अभी सरकार उस पर कोई नज़र नहीं डाली है, उसका कोई सुनवाई भी नहीं हुआ। जो कि पेपर जो था वो कंटिन्यू ही कर दिया गया है, उसको कई कैंसिल नहीं किया गया। वही सब सुधार शिक्षा में बहुत जरूरी है। जो ये सरकारी स्कूल के बारे में बोले, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सारा चीज़ सरकार दे रही है, लेकिन फिर भी किसी को कोई बेनिफिट तो बात है ना भैया कि देखिए, एक तरफ जो है बीपीएससी शिक्षक जो है वो संघर्ष करते हैं कि हमारा जो है भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा हो, है ना, कोई भ्रष्टाचार परीक्षा में नहीं हो। अब वहीं दूसरी तरफ ये कंप्लेन आता है कि जो बीपीएससी से शिक्षक बन के गए हैं वो पढ़ा नहीं रहे हैं। ये क्या बात हो जाती है, फिर कहाँ दिक्कत हो जाती है? अब ये तो वहाँ देखिए, जब बीपीएससी करने के लिए जब वहाँ लोग इतना लाठी भी खा रहा है, उतना ठंडे में पानी भी देह पे छिड़का गया, उस वहाँ से जब यहाँ आ रहे, तो यहाँ आने के बाद वो बीच में क्या उनको प्रॉब्लम हुई, और जो यहाँ से सिलेक्टेड होकर आए वही ना बता सकते हैं। अब क्या उनका मन में है क्या नहीं है, ये तो अब हम लोग डायरेक्ट इतना मेहनत से आए हैं तो यही काम करने के लिए। आप जो सुन रहे हैं, कैसा टीचर बोलते हैं कि अब दिन भर में 3 या 4 बार मतलब बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रहा है, जो ऑनलाइन होता है फिंगरप्रिंट, वो हो रहा है। बस अटेंडेंस बनाते हैं, काम नहीं। वो लोग अपना बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो किए हैं, इसमें बीच में जो शिक्षा मंत्री के पाठक जी आए थे, उस टाइम कितना स्ट्रिक्ट क्लास चलता था, वो एकदम अच्छा क्लास वगैरह सारा चीज चलता था। अभी लोग बायोमेट्रिक भी थे, तो लोग बायोमेट्रिक बताएंगे अपना आराम से, ठंडा के दिन है तो धूप में बैठे जाएंगे, और गर्मी आया तो आराम से सरकार पंखा वगैरह नहीं दिया है, फ्रेश ऑफिस दे दिया है, इतना कुछ दे दिया है, तभी पढ़ाते नहीं। आराम से लोग स्ट्रिक्ट अपना ऑफिस में बैठेंगे, आराम करेंगे। ऐसा ना है किसी को बच्चे पे ध्यान है ना कुछ है, जो कि सरकार जो सारी सुविधा दे रही है, ऐसा नहीं कि सब दे रही है ना कि भाई बच्चे को आप आराम से पढ़ाइए, अच्छा से पढ़ाइए। हाँ, और जो कि वो उतना कर के आया है बीपीएससी के लिए, कितना लाठी लोग खाए हैं, कितना ठंड में, उतना ठंड में पानी, कितना तैयारी किया होगा, कितना आग फोड़ फोड़ के पढ़ा होगा, तब जाके बीपीएससी। हम अगर मिला जुला के अगर बात करें तो चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आप किसी भी पद पे चले जाइए, उस पद का महत्व कहीं ना कहीं रहना चाहिए। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि उस जगह पर आप क्यों गए हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपकी जवाबदेही जो है वो किन लोगों के प्रति है। बाकी आज के एपिसोड में हम लगता है कि मतलब जितना काम का नया नया इंतजार है, हमको लगता है एक परिवर्तन और होना चाहिए कि लोगों के अंदर जो है वो सुनने और समझने की एक जो है ना, वो कहा जाए कि समझ पैदा होनी चाहिए, है ना, कि अब हम बात को सुन भी सके, समझ भी सके, और अपने आप को जितना हो सके जागरूक रखें, ताकि सरकारी योजना हो, कोई प्राइवेट काम हो या जो भी हो, कम से कम हमें जानकारी रहे कि हमारे आसपास क्या चीजें चल रही हैं, क्या समस्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है। बाकी आप जरूर बताइएगा कि बिहार में नए साल में क्या नया काम होना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।